सुनना अलग है, सत्संग करना अलग है। सुनना एक क्रिया है, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग करना एक अवस्था है जहां अंदर केवल सत्य का चिंतन, सत्य का भाव, सत्य की इच्छा, जहां अंदर केवल सत्य में अवस्थिति, या सीधे शब्दों में जहां भीतर वृत्ति का केवल सत्य में संग, वो है सत्संग करना। और वो करना तभी हो पाएगा जब सुनकर कुछ बातें अपने जीवन के लिए हम देखेंगे कि मुझे क्या करना है। और इसी संदर्भ में एक बात, संसार अपने आप में एक महाभारत है। अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की महाभारत लगातार संसार में, लगातार कोई भी ऐसा नहीं है, कभी भी कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि संसार में सब कुछ मेरे अनुकूल है। नहीं हो सकता। और संसार में एक आपसे ये भी आग्रह है कि संसार में, संसार को लेकर कभी कोई दावा करना भी ना, कभी ना करना। संसार में दावे किसी के नहीं चलते, दावा नहीं करना। ये संसार पूरी तरह कभी किसी के अनुकूल नहीं रहा। अनुकूलता और प्रतिकूलता की महाभारत इस संसार में लगातार चलती रहती है। शुभ और अशुभ दोनों वृत्तियों की महाभारत इस संसार में सदा रहती है। कहीं आप देखेंगे पांडवों रूपी शुभ वृत्तियां, और कहीं आप पाएंगे कौरवों रूपी अशुद्ध वृत्तियां, दोनों का संगम है। कहीं आप अच्छाई देखेंगे, कहीं आप बुराई देखेंगे। ये संसार अपने आप में एक महाभारत है। निर्णय हमें करना है कि हमें अपने जीवन के रथ का सारथी भगवान को बनाना है या अभिमान को बनाना है। हमें इस महाभारत में प्रवेश भगवान के साथ करना है या अभिमान के साथ करना है। दुर्योधन अभिमान के साथ प्रवेश करता है, अर्जुन भगवान के साथ प्रवेश करता है। यही अंतर है। लेकिन प्रवेश करने से पहले जैसे ही अर्जुन ने कहा सेन्योरुभ्योर मध्य प्रथम स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो। बड़ी विलक्षण बात। अर्जुन आदेश दे रहा है, भगवान आदेश मान रहे। अर्जुन रथ के ऊपर के आसन पर है और श्री कृष्ण नीचे आसन पर है। आप रथ का दृश्य देखें, आपको ऐसा दिखेगा, भगवान नीचे आसन पर और अर्जुन ऊंचे आसन पर। किसने करवाया? प्रेम ने, भक्ति ने, अनन्यता ने। क्योंकि अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया, ये मान लिया। एक पंक्ति दोहराई और फिर केवल सार की आज 2-3 मिनट की बात में बात और समय पर ही समापन, कहीं शांतिपूर्वक भावपूर्वक। मैं तेरा तू मेरा मोहन, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा गिरधर, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा गिरधर, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा मोहन, मैं तेरा तू मेरा मोहन, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, मैं तेरा तू मेरा सांवरिया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, मैं
मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा सांवरिया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा सांवरिया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा कन्हैया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा कन्हैया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा सांवरिया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा सांवरिया, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। जहां भाव की अनन्यता होती है वहां ये स्थिति हो जाती है। जहां प्रेम पूर्ण समर्पित होता है वहां भक्ति भी इस शिखर पर पहुंच जाती है जहां भगवान नीचे आसन पर और भक्त ऊंचे आसन। सुदामा के साथ हुआ, अर्जुन के साथ हुआ, और ऐसे ढेरों उदाहरण। अर्जुन ने कहा, भगवान ने माना, रथ को ले गए। लेकिन यहां गीता में एक बात बहुत विचार की। लीला पुरुषोत्तम अवतार है, हर बात में लीला है इस अवतार की। देखना लीला, सुनना लीला, चलना लीला, मटकी फोड़ना लीला, माखन चुराना लीला, रास रचाना लीला, चीर चुराना भी लीला, और ऐसी ढेरों लीलाएं। और यहां महाभारत युद्ध में आकर भी इस लीला पुरुषोत्तम को लीला सूझी। यहां भी लीला से अपने को अलग नहीं किया, लेकिन एक विलक्षण लीला यहां रची। रथ को ले गए, जानबूझकर कहां ले जाने को? दुर्योधन के सामने ले जाते, कर्ण के सामने ले जाते, दुशासन के सामने ले जाते,